आओ अब हम बनाते हैं एक सिंपल सा एक हमारा कंटेंट एजेंट। ट्रिगर ले लिया, एक ट्रिगर मैनुअली, ठीक है। फिर हमने अपना लगा लिया एआई एजेंट। मेमोरी के अंदर सबसे आसान चीज सिंपल मेमोरी ले लो, उसकी कॉन्टेक्ट एंड जितनी भी रखनी है रख लो, 10 रख ली मैंने, सेव कर लिया। फिर मैं गया चैट मॉडल पे, चैट मॉडल पे मैं गया ओपन राउटर पे गया, मैं ओपन राउटर में देख लेते कॉन्टेंट की फ्री में। ओपन राउटर में गए हम, मॉडल्स में गए, फ्री में गए हम, ठीक है। अभी तो यही आया हुआ है लेकिन देख लेते हैं हम और क्या चीज। ओपन एआई का नया वाला उठाते ना, ये तो अभी सबसे लेटेस्ट ही आया है, ठीक है। पहला ओपन मॉडल आया है ओपन एआई का, ठीक है। अच्छा ये था। अब यहाँ पे, अच्छा ये तो हो गया, सॉरी ये हो गया हमारे पास। अब जब एआई एजेंट के ऊपर आओगे ना, यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, एक तो या तो कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड से, या तो एक डिफाइंड ब्लो का ऑप्शन होता है हमारे पास, ठीक है। अब इन दोनों कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड से वो होता है कि जो भी आपके पास इस मॉडल के अंदर इनपुट आ रहा होता है वो आपका जो चैट ट्रिगर होता है ना उससे आ रहा होता है, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे मैसेज लिखा होता है उससे आ रहा होता है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ एडवांस चीजें करनी है। आपको कोई भी एलएलएम को कस्टम बनाना है तो उसके लिए कस्टम प्रॉम्प्ट्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो आपने यहाँ पे आना है, डिफाइन बिलो पे आ जाते हैं। अब ये एक प्रॉम्प्ट आ गया आपने, ठीक है। अब मैं इन दोनों में एक जरा सा फर्क बताता हूँ, मैं इन दोनों चीजों के अंदर फर्क क्या होता है। तो अभी यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ पे चैट चैट ट्रिगर पे जाता हूँ, मैं चैट ट्रिगर को मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, मैं इसको चलाता हूँ। मैं बताता हूँ व्हाट इज 2 + 2, ठीक है। मेरे पास 4 आ गया आंसर, ठीक है। मैं इसको क्या चीज चेंज करता हूँ, पहले तो मैं इस चीज को कॉपी कर लेता हूँ, मैं आता हूँ डिफाइन ब्लो के अंदर, ठीक है। वॉट एवर द आउटपुट इज ऑलवेज आंसर द डबल ऑफ इट, ठीक है। और मैं इधर आ जाता हूँ, क्वेश्चन के लिए मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक्शन ये चैट इनपुट, इसको मैं एक्सप्रेशन पे क्लिक कर दूंगा, अब ये वेरिएबल बन गया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और मैं सेम सवाल इसको फिर से देता हूँ। होपफुली ये मुझे 8 बोलेगा। आउटपुट क्या आ गया, 8 आ गया। ये समझ में आ गया फर्क कस्टम एजेंट के अंदर और बाय डिफॉल्ट हम जो भी एजेंट उठाते हैं उसके अंदर क्या फर्क होता है, सही है। रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले तो हमने दो चीजें देखी आज अभी, ठीक है। दो ऑप्शंस होते हैं, एआई एजेंट होते हैं ना उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो एक तो ये होता है कि मैं कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड के ऊपर जाऊँ, ठीक है। पहले अबे यार मैंने वो छोड़ दिखाया, मैंने ये बोला, ठीक है। अब मैंने क्या करा हुआ है इसके अंदर से, जो कनेक्टेड चैट ट्रिगर है ना उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो अब ये जो भी पूछेगा वो नॉर्मल तरीके से जवाब देगा, ठीक है। और इज 2 + 2, अरे इसको क्या मसला हो गया, गलत बता रहे हैं, सॉरी। हमने ये सिंपल मेमोरी लगाया हुआ है तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये आया हुआ है। अभी हम सिंपल मेमोरी हटा देते हैं, अब मुझे चलाइए सही तरीके से। वॉट इज 2 + 2, 4, ठीक है। ये नॉर्मल जिस तरीके से चलना चाहिए, क्लियर है ये चीज। दूसरी चीज ये है कि हम जब इसको हम डिफाइन करेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता हूँ वॉट, दो चीजें, वॉट एवर द आंसर इज रिप्लाई इट इन टेक्स्ट, एक चीज, एक मिसाल, ठीक है। और क्वेश्चन में ये है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेम क्वेश्चन लिखता हूँ। अरे यार एक 4 क्यों लिख रहा है, इसको थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा। रिप्लाई वट एवर द आंसर इज, डू नॉट, डू नॉट की स्पेलिंग देखो माशाल्लाह, डू नॉट यूज नंबर्स, इंस्टेड यूज लेटर्स, ठीक है। सेम सवाल मैं करता हूँ इसको, रिप्लाई द आंसर फॉर नंबर इन वर्ड्स। यार वो स्ट्रिंग में तो फिर भी वो ही आ जाता, सही है। फाइनली व्हाट इज 3 + 7, ठीक है। या तो मैं इसको ये बोल सकता हूँ वॉट एवर रिप्लाई ऑल्सो डबल द आंसर बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2, अल्लाह करे ये चल जाए, भंग ना करे। इसको 20 बोलना चाहिए, सही है। सेट हो गया, ये सब समझ में आ गया। तो ये दो चीजें होती है, हमें एजेंट को कुछ भी समझाना होता है वो हम यहाँ पे इस तरीके से समझा सकते हैं, ठीक है। अब लाजिम नहीं है कि हम इसमें चैट ही यूज करें, भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जैसे कि मैं इसको ये बोलता हूँ कि अभी मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ। अब इसको मुझे कुछ इनपुट देना होगा, कुछ ना कुछ तो मुझे इसके साथ करना होगा, है ना। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ, यू आर द कंटेंट मैनेजर फॉर अली अफजल यूसुफ, ठीक है। और मैं इधर जाता हूँ, अली अफजल यूसुफ सर्च करता हूँ मैं। अफजल की स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई है, ये मैं सर्च करता हूँ, एक खोलता हूँ अपना लिंक्डइन में, अपने लिंक्डइन की मैं प्रोफाइल कॉपी करता हूँ, ठीक है। मैं इधर आता हूँ, वो मैं प्रोफाइल अपनी डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने ये इसको बोल दिया, यू आर द कंटेंट मैनेजर फॉर अली अफजल यूसुफ, आई वांट you to understand his profile and generate some relevant and interesting content for him। अभी बिल्कुल सिंपल सा लेके जा रहे हैं हम, बहुत कोई लंबा चौड़ा प्रॉम्प्ट नहीं लिख रहे इसके अंदर, सिर्फ
एक स्टेप करके हम टेस्ट करेंगे कि क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ नहीं चल रही। अब देखते हैं कि ये चलेगा नहीं चलेगा। ठीक है, अब ये देखो इसके अंदर क्या मसला है। ये सारी कॉन्टैक्ट कैलेंडर लेके आ गया। ठीक है, अब मुझे लेकिन इसको और समझाना है। मुझे ये करना है कि मुझे इसको बोलना है आई वांट यू टू क्रिएट वन पीस ऑफ कंटेंट फॉर हिम, ठीक है, फॉर टुडे। अच्छा अच्छा, एआई मॉडल्स, कोई भी मॉडल्स है ना, उनको टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ना टाइम है। ठीक है, तो मैं इसको टाइम को करके मुझे यूं करके नाउ देना पड़ेगा इसको। नाउ डेट डॉट नाउ है क्या है, देखो एक मिनट यार, आज की डेट हमने पीछे किसी क्लास में किया था ये, और मुझे खुद नहीं याद आ रहा। किसी को याद है? डेट एंड टाइम के अंदर हम नाउ किस तरीके से यूज करते हैं? डेट नाउ, ये डेट टाइम। हाँ सही है, डेट डॉट नाउ है इसमें। क्या सही है, सही है, सब सही है। डेट डॉट टाइम डॉट नाउ, ये भी देख लेते हैं क्या कर रहे आ रहे हैं। सभी आ गया। ठीक है, पैरा में कोई सा भी यूज करें उसको सारे समझ में आ जाएंगे, बस उसको एक कॉन्टेक्स्ट देना है। अच्छा, जो लोग प्राइवेट मतलब जो अपनी होस्टिंग के ऊपर जा रहे हैं वो ये देखें, इधर 3 डॉट्स हैं, इनके ऊपर क्लिक करें, इधर सेटिंग्स में जाएं, इधर टाइम आ जाता है। ठीक है, टाइम सेट कर लें, अगर कोई टाइम के रेडी का टाइम रख लेता हूँ और ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि इसने इतना सारा कंटेंट दिया, मुझे ये नहीं चाहिए था आउटपुट में, ये आउटपुट नहीं चाहिए था। क्या आउटपुट लेके आएगा मेरे लिए? अरे ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए। ठीक है, अब ये इसके अंदर इसने मुझे कुछ तो आउटपुट अच्छा ला के दे दिया। ठीक है, सिंगल पोस्ट आउटपुट आ गया। लेकिन अभी इसमें एक मसला आएगा, अगर मैं इसको 10 बार चलाऊंगा ना, तो देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे वो मसला भी हो ताकि मैं दिखाऊं और अभी रिजॉल्व करें उस मसले को हम। ये देखो, ये देख रहे हो, अब इसने क्या कर दिया, इसने फॉर्मेट चेंज करते एकदम से। इसमें इसने टेबल्स ला के दे दिया, देख रहे हो। अब ये टेबल के लिए मसला आ जाएगा, हर बार ही सेम सेम तरीके से नहीं वो ला के देगा। ठीक है ना, तो अब इसके अंदर हमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। तो मैं इधर जाऊंगा, ठीक है, आई वांट द आउटपुट इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, हाँ। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है, रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट फॉर्मेट, पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आउटपुट पार्सर यूज करना। मैं अभी बिल्कुल आसान सी चीज बता रहा हूँ, क्योंकि हम अपने कि हम किस तरीके से आउटपुट चाहिए हमें। ठीक है, अच्छा, आई वांट द आउटपुट इन दिस स्पेसिफिक फॉर्मेट। ठीक है, पोस्ट कंटेंट। ठीक है, इधर मैं लिखता हूँ आई वांट द पोस्ट टेक्स्ट टू बी हियर। ठीक है, और अब आगे आएंगे, लेकिन इधर प्रॉम्प्ट में उसको मैं डाल देता हूँ, उसको इमेज प्रॉम्प्ट। ठीक है, गिव फॉर, हाँ वो भी लिख सकते हैं उसमें, वो गिव अ प्रॉम्प्ट फॉर इमेज दैट विल बी यूज्ड टू जनरेट एन इमेज फ्रॉम अदर मॉडल। ठीक है, फिलहाल बोलेगा। ठीक है, अब इसने पोस्ट कंटेंट मुझे दे दिया और मुझे इमेज प्रॉम्प्ट दे दिया, सेट हो गया। इसको मुझे जितना जितना रिफाइन करना है मैं कर सकता हूँ। अभी तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिखाने के लिए के कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आगे चलो, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक वो लेके आ रहा हूँ। अब हम एक काम करते हैं, कोई एक जो है ना कुछ ढूंढते हैं। एक चीज हम ये ढूंढते हैं कि एआई इमेज जनरेटर एपीआई फ्री सर्च करते हैं, कुछ मिल जाए हमें, नहीं मिल जाए। अच्छा भाई, ये देख लेते हैं क्या मैंने ये कुछ भी सर्च नहीं करा, मेरी हिस्ट्री पूरी खाली, तो कुछ भी सर्च नहीं हो रहा था। क्या है ये, कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये मैं सही है, कुछ एआई जनरेटर जनरेटर कुछ है किसी के पास? मुझे नहीं मालूम। तो लेनार्डो की एपीआई, ये देख लेते हैं क्या फाइल डॉट ए आई के ऊपर बना सकते हैं हम। उसके ऊपर आकर फाइल डॉट ए आई पे चलो बना लेते हैं यार। है इसकी एपीआई है अमीन? यार ओपन राउटर पे कोई मेरे ख्याल से इमेज जनरेटर नहीं है अमीन। इसकी एपीआई है जो आपने शेयर करा है ओपन राउटर पे? मेरे ख्याल से कोई शायद नहीं, मुझे एपीआई वाला कुछ चाहिए। एपीआई अगर मैं मॉडल्स में जाता हूँ, इधर आप आओ मॉडल्स में, फ्रॉम प्राइसिंग वो कर दो आप, इनपुट टेक्स्ट है, आउटपुट में मुझे इमेज चाहिए। मेरे पास कनेक्ट हुआ है, मेरे पास क्या बोलते हैं, मेरे पास जेमिनाई कनेक्ट हुआ है, लेकिन मैं वो नहीं चले, पढ़ाई नहीं है जेमिनाई पे। मेरे पास विजन के मॉडल्स पड़े, ये रहा इमेज जेन का मॉडल, लेकिन मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा ये वाले मॉडल्स अभी। ये चीज़ें जो मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, आई वांट टू कीप इट आसान अभी के लिए। फाइल के ऊपर ये आए थे हम, प्राइसिंग पे आते हैं इधर। इसमें है फाइल के अंदर फ्री का होता है, जहाँ अकाउंट बना के देख लेते हैं। ये एपीआई की बना लेते हैं हम, ये एपीआई की। अभी कर्ल पे जाते हैं हम। ठीक है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, कैसे करके सामने ट्राई कर रहा हूँ। मैंने ये कॉपी कर ली यहाँ से, इधर मैं गया और मैं इधर गया HTTPS रिक्वेस्ट पे जाता हूँ मैं, इम्पोर्ट कर्ल। कर्ल कमांड मैंने पेस्ट कर दी यहाँ पे। वाई इज दिस अनसपोर्टेड फॉर्मेट, क्या मजाक आ गया फाइल हमारे पास से। कर्ल पे आया मैं, कर्ल तो जाना चाहिए ये, इम्पोर्ट कर पेस्ट चाहिए। हम फिर यहाँ पे आते हैं वापसी से, इमेज टू इमेज नहीं, इमेज टू इमेज नहीं चाहिए हमें,
टेक्स्ट टू वीडियो भी नहीं चाहिए, टेक्स्ट टू वीडियो भी नहीं चाहिए, इमेज टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज ये है, पता नहीं इसका क्या प्राइसिंग है, क्या है एपीआई। एचटीटीपी, यार पता नहीं क्या मसला है इसके। ओपन आई की है सही। यार मेरे पास ओपन आई की है किसी के पास, मेरे पास एक वो बना हुआ है अब मैं, लेकिन वो यूज नहीं करना चाह रहा, ये मेरे पास बना हुआ है। बात एपीआई की के साथ बताओ अगर है तो, जब तक कि कोई वो इस लिंक को जरा चेक करें। अच्छा भाई चेक कर लेते है किसी के पास, लाओ मुझे फिर वो करके दिखा दो ताकि मैं भी वो दिखा दूँ। हाँ जिसमें एआई नहीं है, एपीआई नहीं है सॉरी, या मेंबरशिप के। देखो मेरे पास ये है, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ अभी कि क्या करना है। सबसे पहले चीज तो ये देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है। अभी हम जाते हैं फॉर्म, अरे क्या नाम है, हाँ हाँ मैं शेयर नहीं करूँगा यार, लेकिन मसला ये है, रुक जाओ। तो अभी आते हैं, हमें ये करना है कि इसका आउटपुट सेट फील्ड में जाके इसका आउटपुट देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है, एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप। ये तो उसकी लग रही है मुझे, ये उसकी लग रही है, ये चाहिए जेमिनाई की जॉब ही। रुक जाओ, अच्छा मैं देखता हूँ। हम यहाँ पे आए एडिट फील्ड्स के ऊपर, अब ये हमारे पास इस तरीके से कंटेंट आ गया, मेरे टेबल पर का सारा कंटेंट आ गया। अब मैं इसको कंटेंट को कॉपी करूंगा, कंटेंट करूंगा, मैं कंट्रोल टी दबाऊंगा, मैं जाऊंगा गूगल जेमिनाई के ऊपर, मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ मैं किस तरीके से काम करता हूँ। ठीक है, मैं ओपन एआई बोलूंगा, आई वांट यू टू गिव मी अ कोड इन NetN to quote node in N10 which can give me two separate variables। variables क्या थे हमारे वेरिएबल्स, पोस्ट कंटेंट एंड क्या है हमारे पास, हमने क्या यूज किया यहाँ पे आएगा इमेज प्रॉम्प्ट। ठीक है, मैंने ये दो उसको अलग कर लिया। ठीक है, अगेन इनमें हर चीज को करने का अलग अलग तरीका है। दिस इज जस्ट मी शोइंग यू गाइस, एक बैठ के हम सेशन कर रहे हैं कि मैं किस तरीके से बनाता हूँ यूजुअली, क्या क्या सोचता हूँ, किस तरीके से मैं चीजें ढूंढता हूँ। नहीं यार ये नहीं चाहिए मुझे, इसको बोलो कि हमें यहाँ पे ये कोड वाला है ना, कोड इसके अंदर हमें चाहिए नुक्स, आई वांट द जेएस कोड which I can put in code node। पूरा वो नहीं चाहिए। ठीक है, ये कॉपी किया, मैं यहाँ पे गया कोड में गया, कोड में मैंने पेस्ट किया, एरर देगा अगर मैं चलाऊंगा, तो मैं इसको हटाऊंगा, मैं ये वाले आउटपुट पर टर्मिनेटर लगाऊंगा, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो इसने मुझे पोस्ट कंटेंट और इमेज फ्रॉम दो अलग अलग वेरिएबल्स दे। ठीक है, कुछ मुश्किल यहाँ पे। मैं अब एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ से इसको हटाता हूँ, इसको इस पर सेव करता हूँ, इसको चेंज करना पड़ेगा मेरे ख्याल से इसका वेरिएबल। इधर आके मैं एआई एजेंट का आउटपुट में इधर लगाता हूँ, और जो मेरे पास इसका आउटपुट आएगा वो मैं एडिट फील्ड्स में यूज करता हूँ, सेव करता हूँ, एडिट फील्ड्स में आता हूँ। अब मैं इसको बोलता हूँ पोस्ट कंटेंट यहाँ पे डाल दो तुम मेरे पास, और इमेज प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब वो आपका जो इधर आया, मैंने अपना ये कनेक्ट किया, इसके अंदर मेरे पास प्रॉम्प्ट ये रख किया, ये एक एपीआई है जो मैं यूज कर रहा हूँ अभी। ठीक है, सेव किया इसको मैं, मेरे पास यहाँ पे ये सब चीजें आई, मैं नीचे गया, ये वैल्यू आई मेरे पास इमेज प्रॉम्प्ट की, मैंने इमेज प्रॉम्प्ट इसको दिया, सेव किया, इसको मैंने रन किया, तो मेरे पास कुछ आउटपुट आ गया। ठीक है, कुछ आउटपुट आया, ये B64 जेसन फॉर्म इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इधर गया, प्लस किया मैंने, और मेरे पास एक ऑप्शन होता है कन्वर्ट फाइल, इसके ऊपर क्लिक किया मैंने। अब मेरे पास B64 था, वो बेस 64 था, कन्वर्ट मूव बेस 64 स्ट्रिंग टू अ फाइल, इसको करा मैंने, बेस 64 जेसन को यहाँ पे डाला, एग्जीक्यूट करा, मेरे पास एक इमेज आ गई होगी, मैं व्यू करूंगा, ये मेरे पास इमेज बन के आ गई। ठीक है, सेव किया, मैं इधर गया, मैं लिंक्डइन पे गया, अब मैं इसको कहीं भी सेव करा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं लिंक्डइन पे जा रहा हूँ, लिंक्डइन पे क्रिएट पोस्ट पे गया मैं, पोस्ट पोस्ट एस पर्सन और अली अफजल यूसुफ। टेक्स्ट जो मैंने डालना है वो मैंने डालना है एडिट फील्ड से पोस्ट कंटेंट में टेक्स्ट डाल दिया मैंने। ठीक है, मीडिया कैटेगरी मेरे पास इमेज आ जाएगी, मैं इसको बस एग्जीक्यूट करूंगा तो ये मेरा पूरा पोस्ट हो जाना चाहिए। कोई कोड में एरर आ गया, वाह कोड में एरर क्यों आया भाई, 913 रुको, आसान हो रही है। अच्छा भाई मैंने कोड अपडेट कर कुछ भी नहीं करा, मैंने सामने जाके बस एरर उसको बता दिया कि क्या एरर आया, तो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट हो गया होगा, हो जाना चाहिए, समझा, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट हो गया भाई, हो गया। ठीक है, एडिट्स, हाँ बोलो, बट अब वो उसको, अब वो आप जाके कोड में से चेंज करा लो, कहीं से भी करा लो, रिप्लेस कैरेक्टर वाला, कोड के अंदर रिप्लेस कैरेक्टर वाला करा लो। ये तो सिर्फ मैं एक वो बता रहा था कि फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू एग्जीक्यूशन, ये इस तरीके से इतनी देर लगी हम लोगों को, गिवन दैट कि मेरे पास हाँ थोड़ा एक्सपीरियंस था, मैंने लिंक्डइन पहले से कनेक्ट, कहाँ पे कोड नोड यूज करनी है, कहाँ पे क्या यूज करना है,
पर अगर आप लोग भी करो क्या डबल टाइम ले लोगे, ट्रिपल टाइम ले लोगे, लेकिन कर लोगे, ठीक है। मुश्किल वो फ्लो नहीं था। एडिट फील्ड्स और एचटीटीपीएस समझाते हैं। एडिट फील्ड्स के अंदर कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ ये वेरिएबल्स दो अलग अलग बनाए हुए हैं, ठीक है। मैं अगर जैसे इमोजीज है कुछ, वो उधर जाके प्रॉम्प्ट में इधर लिख सकते हैं डोंट ऐड एनी इमोजीज, ठीक है। एचटीटीपीएस तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, मैंने इसको खोल के समझाया नहीं, मैंने कॉपी करके पेस्ट करना है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कोई एपीआई नहीं मिल रही थी अभी वो यूज करने के लिए। मैं एचटीटीपीएस को वो हो जाएगी, so, ठीक है। मैंने एपीआईज पढ़ी है, ये बस एक एपीआई मैं जनरेट करके लेके आती है। एचटीटीपीएस एपीआई कॉल करने के लिए यूज हुआ है। मेरे पास जो प्रॉम्प्ट आया था ना, ये मेरे पास प्रॉम्प्ट आया था इमेज का, वो प्रॉम्प्ट मैंने इधर भिजाया है, बस उसका आउटपुट मेरे पास ये आ गया। हाँ, इमेज जनरेट कराने के लिए। कोई सवाल है इसके रिलेटेड, कोई सवाल है टास्क के रिलेटेड? अच्छा, इसी को मैं जो है वो टाइम पे मेरे पास डेली एक टाइम के ऊपर पोस्ट होना शुरू हो जाएगी। और दिस इज नॉट लाइक द फाइनल प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट के अंदर बहुत मेहनत लगती है बहुत, पर दिस इज जस्ट गेटिंग यू गाइस स्टार्टेड एंड लेटिंग यू गाइस नो कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये भी प्रॉम्प्ट चेंज हो सकता है, सब चीजें इसके अंदर सब डाल दी है मैंने, ठीक है। मैं इसके अंदर ये चीज कर सकता हूँ, मैं इसको ये भी लगा दूं, मैं इसको काम करता हूँ, ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है। इधर गया मैं जनरेट कंटेंट रिलेटेड टू, ठीक है। और मेरे पास वो था ना चैट मोड वाला, मैंने कॉपी किया था कहीं, तो इनपुट जेसन, ठीक है। ये मैंने ये कर दिया, मैं इसको सेव करता हूँ। मैं जरा भी अपना लिंक्डइन डीएक्टिवेट कर दूँ, ठीक है। कोई पेड चीज नहीं लगेगी, मुझे तो नहीं लगता मैंने कोई पेड चीज डाली है, ठीक है। मैं इधर गया और मैं इसको जाके बोलता हूँ जनरेट कंटेंट रिलेटेड टू टीचिंग, ठीक है। मैं इसको ये कर देता हूँ। इमेज प्रॉम्प्ट, ये कोड बड़ा मस्त, हमारा आउटपुट पूरा है यार। ये एक मिनट, तो मुझे प्रॉम्प्ट चेंज करना पड़ेगा। जनरेट कंटेंट रिलेटेड टू, यू आर द सोशल मीडिया मैनेजर फॉर अली अफजल यूएसएफ। और ये गया मेरी करते हैं। हाँ, मसला है कोड ही सही नहीं कर रहा है, कोड का आउटपुट सही नहीं आ रहा है। जैसे आउटपुट जेसन में देखिए और आउटपुट पार्सर यूज करके, आउटपुट पार्सर यूज करना इज बेटर तरीका, वो करिए। और जो हमने एक पूरी कोड वाली क्लास करी थी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें थी जिनको यूज करके ये और बेहतर होगा। हमारे पास टाइम की किल्लत है, तो मैंने इस तरीके से किया। पर इसका मसला देखो, ये आते मसले, किसी आउटपुट पे सही चलता है, किसी आउटपुट पे नहीं चलता, अभी इसके ऊपर भी नहीं चल रहा। पर खैर है, कॉन्सेप्ट समझ में, वो समझ में आ गया। सेपरेट फील्ड नहीं आ रहा क्योंकि वो सेपरेट कोड सही से सेपरेट नहीं हो। इसको देखो, ये इसने कंटेंट भी बना के दे दिया, इमेज प्रॉम्प्ट भी दे दी,